आपके अल्ट्रासाउंड या डॉप्लर की रिपोर्ट में वैरिकोसिल आया है। डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। अब आप सोच रहे हैं कि इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है क्या, बिना ऑपरेशन के इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, और मैंने ऑपरेशन करवाया तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वैरिकोसिल सर्जरी वर्सेस एम्बोलाइजेशन विदाउट सर्जरी। कौन सा सेफ है, कौन बेटर है, किसके क्या साइड इफेक्ट्स, इस वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आशंक बंसल और मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशनोलॉजिस्ट हूं, और हमने बहुत सारे पेशेंट्स का नॉन सर्जिकल वैरिकोसिल एम्बोलाइजेशन किया है। इस वीडियो के एंड में हम आपको एक बोनस टिप भी देंगे, जिससे आप जो कंफ्यूजन है आपकी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए पहले शुरू करते हैं, सर्जरी क्या होती है और कैसे करते हैं। तो वैरिकोसिल की सर्जरी का नाम है वैरिकोसिलेक्टमी। तो इसमें क्या करते हैं, स्क्रोटम के ऊपर एक कट लिया जाता है, जो वहां पे जो एनलार्ज और फॉल्टी वेन्स है उनको जाके टाई कर दिया जाता है या कट किया जाता है, ताकि उनसे जो ब्लड है वो गलत तरीके डायरेक्शन में ना दे। ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है जो जनरल एनेस्थीसिया में होता है, और पेशेंट को 5 to 7 डेज हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है और रिकवरी के लिए भी टाइम लगता है। अब एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि सर्जरी के रिस्क होते हैं क्या। जब सर्जरी होती है तो कुछ रिस्क या कॉम्प्लिकेशन जरूर होते हैं। पेन और स्वेलिंग 1 से 2 दिन रहता है, क्योंकि ये ऊपर है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। रिकरेंसेस मतलब क्योंकि कई बार नस बराबर दिखती नहीं है या मल्टीपल वेन्स हैं, तो रिकरेंस के चांसेस होते हैं। हाइड्रोसील होने के चांसेस रहते हैं, मतलब स्क्रोटम में पानी भर जाता है। और स्पर्म काउंट या टेस्टिकुलर आर्टरी को भी एक्सीडेंटल डैमेज हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशंस रेयर है, लेकिन सर्जरी के बाद 100% रिस्क फ्री गारंटी नहीं होता। सो एम्बोलाइजेशन विदाउट सर्जरी क्या होता है? ये एक वैरिकोसिल एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर है। तो इसमें हम पैर की या फिर गले की या फिर रिस्ट से वेन में एंट्री लेते हैं, और जो वेन्स, टेस्टिकुलर वेन्स, इंटरनल स्पर्मेटिक वेन जो टेस्टिस को सप्लाई करती है, वहां पे जाके हम ग्लू या कॉइल डालते हैं। क्योंकि हम ये प्रोसीजर एक कैथलैब में लेके करते हैं, तो हमको दिखता है कौन सी वेन कहाँ पे खराब है। तो अगर मल्टीपल ड्रेनेज चैनल्स हैं तो हम जाके ट्रीट कर सकते हैं। ये प्रोसीजर का एडवांटेज है कि इसमें कुछ भी कट नहीं है, लोकल एनेस्थीसिया में होता है, और पेशेंट सेम डे घर पे जा सकता है। तो इन्फेक्शन होने के चांसेस, हाइड्रोसिल होने के चांसेस भी बिल्कुल नहीं है। रिकवरी और रिजल्ट्स कैसे होते हैं? सर्जरी के बाद आपको कम से कम 5 to 7 डेज का रेस्ट लेना पड़ता है। पेन, स्वेलिंग और डिस्कम्फर्ट भी थोड़ा बहुत रह सकता है। वर्क रिज्यूम करने के लिए 1 हफ्ता लग जाओ, बट एम्बोलाइजेशन इज एब्सोल्यूट डे केयर। उसमें कुछ भी रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सेम डे घर जा सकते हैं, नेक्स्ट डे से नॉर्मल काम कर सकते हैं, और दर्द भी बिल्कुल नहीं होता है। रिसेंटली हमारे पास एक एम्स्टरडैम से पेशेंट आया था। सैटरडे को हमने ऑपरेट किया, संडे को उसकी फ्लाइट थी, और वो बिल्कुल ठीक एम्स्टरडैम में पहुंच गया था। ये प्रोसीजर उन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जो पेन से परेशान है या फिर फर्टिलिटी इंप्रूव करना चाहते हैं लेकिन सर्जरी नहीं करवाना चाहते। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्जरी की एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर फंडा एक ही है, मतलब जो वेन खराब है उसको जाके बंद करना है। आप वो ग्लू या कॉइल से कीजिए जैसे हम एम्बोलाइजेशन में करते हैं, या फिर सर्जरी में जैसे हम टाई या कट करते हैं, बट अप्रोच अलग। क्योंकि सर्जरी में कट आता है, टाका आता है, तो रिस्क थोड़े ज्यादा है। एम्बोलाइजेशन एक छोटी सी वेन एक्सेस से होता है, तो रिस्क बिल्कुल कम है। सक्सेस रेट साइंटिफिक स्टडीज के हिसाब से दोनों के सेम है, और रिकरेंस के चांसेस भी दोनों में लगभग सेम है। बट अगर आप एक्सपीरियंस इंटरवेंशनोलॉजिस्ट से दवा करवाइए, तो आप कौन से केस में क्या चूज करते हैं। तो अगर आपको माइल्ड वैरिकोसील है, पेन या हेवीनेस है, और आप फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट प्रोसेस कराते हैं, तो एम्बोलाइजेशन एक परफेक्ट ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे एम्बोलाइजेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, या फिर ट्रेन इंटरवेंशनोलॉजिस्ट नहीं है, तो सर्जरी कंसिडर कीजिए। बट अगर आप यहाँ पे आ सकते हैं बॉम्बे हमारे पास, तो एक डे के प्रोसीजर करके हम इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वैरिकोसिल का ट्रीटमेंट चाहते हैं बिना सर्जरी, बिना कट, डे केयर, जो एक एम्बोलाइजेशन एक मॉडर्न मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट है जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में और भी मेरे वैरिकोसिल के वीडियोस को देखिए, और अगर आप कुछ भी सवाल है तो कमेंट्स में मैसेज कीजिए, मैं पर्सनली उनको आंसर करूँ। थैंक यू।